सत्संगे तरवाहे भव सिंधुरे। ये गले का कंठी, मंगलसूत्र, ये सबसे कीमती अनमोल है। ये करोड़ों अरबों रुपया से भी बढ़कर है। ये हीरे मोती माणिक्य आदि से भी बढ़कर ये है। ये भगवान का तुलसी का बनाया हुआ कंठी 3 बार घुमाने के बाद उसको स्क्रू से लगा देते हैं, उसमें बना हुआ है। ये बहुत कीमती, किसी भी वैष्णव भक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र या भगवान श्री राम जी के भक्ति करने के लिए, ये भक्ति करने भक्ति जब सिद्ध हो जाती है तब ये मिलता है 3 बार घुमाने वाला, नहीं तो 1 बार वाला पहनते हैं। लेकिन मेरे स्वामी बहुत पहले से मुझे ये पहना रखे हैं और अभी तक ये चल रहा है। और जब स्त्री भाव दिए तब भी ये मंगलसूत्र के रूप में उन्होंने इसको बना दिया, बता दिया। और ये है राधा माधव विग्रह। तो मंगलसूत्र हो गया, या पुरुष रूप में अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप में तो भगवान श्री कृष्ण का ये कंठी हो गया पुरुष रूप में, ठीक है, ये दोनों हो गया। उसी तरह ये जो है बहुत और अधिक कीमती है। ये वैजयंती माला है जो भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी का खास पहचान है, खासियत है, विशेषता है उनका। वैजयंती माला मेरे स्वामी जरूर पहनते थे और वही उनका पहचान का एक निशानी, बहुत शुद्ध और पवित्र दिव्य और बहुत देखने में बहुत सस्ता है। ये अन्न से निकलता है लेकिन है मूल्य इसका भगवान श्री कृष्ण के संग हो जाने से ये अमूल्य हो गया, अमूल्य निधि हो गया। तो ये भी हमको भगवान पहनाए हैं। ये तुलसी का बड़ा वाला माला, ये तो कोई भी साधना करते समय कोई भी वैष्णव जब भगवान की तरफ रुचि हो जाएगी, ये अपने आप तुलसी जी का माला वो ढूंढने लग पड़ता है। भगवान उसको मार्ग बता देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो जाता है बाजार से खरीद के ले आके पहन के, तब उसको संतुष्टि होती है, संतोष होता है कि हाँ हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए आज। तो ये भगवान की सनातन धर्म में बहुत बड़ी कृपा है। मनुष्य को अपने जैसे बनाना चाहते हैं भगवान। तुम भगवान बन जाओ ऐसा कह रहे हैं। तू ही ईश्वर है। भागवत महापुराण में एक जगह भगवान ने कहा है तू ही ईश्वर है। तो हम हमारे में जो शरीर बुद्धि है, देहाभिमान है, इस कारण से हम माया से आबद्ध रहते हैं संसारी मनुष्य और भूल जाते हैं भगवान तत्व को, आत्मा को, अपने को, अपना असल पहचान को भूल जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग में ये सब शुद्ध दिव्य है। ये तो बाद में, पहले तो 20 रुपया वाला सूती कपड़ा का ये पीताम्बर बनाए थे, सामान्य सादा एकदम सिर्फ कुर्ता जैसा। ये बाद में जब सखी भाव दिए और अपने धर्मपत्नी बना लिए तब फिर भगवान थोड़ा सा आडंबर करना शुरू कर दिए और ये सोने के जेवर वगैरह, अलंकार आभूषण, नाथ वगैरह, गले में ये हार तो बहुत बाद में आया है। और वो पायल वयल, करदनी, ये सब भगवान, चूड़ियां वगैरह सब, कड़ा वड़ा, ये सब ऐसे ही सुंदर हैं, भगवान दिलवाए हैं सब ये। और वस्त्र भी थोड़ा सा कपड़ा अच्छा कपड़ा हो गया, इस तरह के कढ़ाई उड़ाई वाला बातें फिर आ गई। ये बहुत सुंदर लीला पुरुषोत्तम, इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति में कोई आईबी पुलिस, IPS अफसर, DK पंडा, ऐसा भगवान की कृपा हो जाएगी कि वो स्त्री का श्रृंगार भी करने लग पड़ेगी। दोनों श्रृंगार है इसमें। जैसे मैंने कहा वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण के लिए एक्सक्लूसिव है। ये राधा नहीं पहन सकती है, नहीं पहनती है, बिल्कुल नहीं पहनती है, उसको जरूरत ही नहीं है। और राधा ये कंठी धारण कर सकती है, तुलसी की माला पहन सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। कृष्ण भक्त करने के लिए स्त्रियों के लिए भी ये ठीक है। लेकिन ये मांग में सिंदूर एक उसका है। टीका तो लाल रंग का सब लगाते हैं, पुरुष भी लगाते हैं, जो ऐसे लंबा टीका लगा लेते हैं, कोई कुछ करते हैं। चंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र का है। ये कृष्ण बिंदु, ये दोनों पहन सकते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। भक्त का निशानी है, भगवान श्री कृष्ण आके बैठ जाते हैं। ये कृष्ण बिंदु जो है ये काजल है, काजल फिर आंख में लगाते हैं और यहाँ से ऐसे निकालते थे, वो सब में करती थी पहले, अब आज नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ का आंख में काजल है तो आंख में भगवान बैठते हैं काजल में। तो ये सब भगवान का स्थान बनाया गया है। जो चंदन है ये भगवान श्री कृष्ण का अलग है, ये स्पेशल है उन्हीं के लिए। ये स्त्रियों के लिए चंदन का कोई नियम नहीं है, ना स्त्रियां लगाती हैं। तो वो सर्वांगी गोपी चंदन है, जैसे मैंने कहा ये गोपी चंदन है, द्वारका धाम से आया है खास
इसी काम के लिए। अभी तक है, जब तक चलेगा चलेगा। उसके ये किसी भी श्रृंगार की अब मुझे उस तरह से आवश्यकता नहीं है जो मेरी वास्तविक स्थिति है। मुझे कहने का मतलब है आत्मस्वरूप, कृष्ण स्वरूप, भगवत स्वरूप, पूर्णाकाम, पूर्णानंद, परमानंद, पूर्णानंद भी परमानंद भी, और पूर्ण शांति, परम शांति। पूर्णानंद इसलिए मुझे याद आया क्योंकि हमारे शरीर के जो बड़े भाई हैं, डीके पंडा के बड़े भाई आर.के. पंडा, राजेंद्र किशोर पंडा, IAS अधिकारी हुए। बाद में वो GM कॉलेज, गंगाधर मेहर कॉलेज में वो पढ़ते थे। हमसे 4 साल से वरिष्ठ हैं, वो बड़े हैं। 4 साल बाद जाके हमारा द्वितीय नंबर में, द्वितीय स्थान हमारा है, हम पैदा हुए। तो डीके पंडा, तो उनका एक साथी थे, मित्र, उनका नाम पूर्णानंद दानी। तो पूर्णानंद भगवान का नाम, तो पूर्णानंद नाम है और हमारा स्थिति है, हमारी स्थिति है पूर्णानंद की, परमानंद की। उनका नाम है भगवान का, पूर्णानंद दानी। इस तरह से बहुत जो संगी साथी हमारे थे। हमारा जो सबसे परम मित्र डीके पंडा के दिनेश चंद्र महाराणा, वो मेरे से नाराज हो गए क्योंकि उनकी बेटी का एक प्रकरण आया था। उनका पति बेटी का जो है दामाद जो था उनका, वो उसको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। तो मेरी सहायता मांगे थे। उस समय मेरी साधना चरम सीमा पे पहुंची हुई थी। तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, लड़की से समझाओ कि अपने पति से की सेवा करे और जो भी उसको भोगने को मिल रहा है उसको भोगे। यही स्त्री धर्म है। यदि उसके साथ अत्याचार मिल रहा है उसको, तो अत्याचार को भी सहना है स्त्री को, उसको त्याग नहीं करना है या उसका विरोध भी नहीं करना है, उसको सहना है। और सहते सहते तुम देखोगे वो पति खुद बदल जाएगा और भगवान ऐसे उसकी सद्बुद्धि दे देंगे कि वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसा समझाया क्योंकि सनातन धर्म की यही मान्यता है। मैं, वो बच्चा जो था वो भी हमारा पुत्र हुआ, ये बेटी तो बेटी हमारा पुत्र है। तो दोनों पुत्रियां हैं, तो ये दोनों हमारे बच्चे हैं, पति भी पत्नी भी, बेटी भी दामाद भी, दोनों हमारे बच्चे हैं। तो हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं साधना काल में, विशेष करके ये भगवान का ऐसा नियम है। तो उसी से वो लगता है कुछ रुष्ट हुए हैं और मेरे से संपर्क नहीं कर रहे हैं। संबलपुर जब गए थे वो तभी संपर्क नहीं किए, लेकिन वो हैं और हमेशा रहेंगे। हमारा शुभकामना उनके साथ हमेशा रहेगा और उनका कल्याण हो, यही कामना तो हमेशा रहा है। आज नहीं, बचपन से रहा है, जब से हमारा मित्रता हुई है। ये रमपिला गांव के लोग हैं, ये लोग जान पहचान के परिवार से भी हमारा है। तो ये ऐसी भगवान की कृपा होती है। तो वो भगवान का नाम दिनेश चंद्र महाराणा, दिनेश भी भगवान का नाम, सूर्य भगवान का नाम, और वही मेरे स्वामी श्री कृष्ण चंद्र, जो सूर्य मेरे स्वामी वही, कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। और पूर्णानंद दानी, कृष्ण चंद्र राय तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का नाम। हमारा बंगालीपड़ा में वहां रहता था और वो कहीं घर छोड़ के, किराए पे थे, छोड़ के कहीं अलग चले गए हैं अभी आज की तारीख में। तो वो कृष्ण चंद्र राय भगवान का नाम। बड़खा बापा हमारे पिताजी के बड़े भाई कुंज बिहारी, वो हमारे हेडमास्टर थे। और स्कूल का नाम सुनिए, मनमोहन मिडिल इंग्लिश स्कूल, MMME स्कूल, मनमोहन। भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे स्वामी का नाम मनमोहन, बड़े मेरा बहुत प्यारा नाम। मनोहर, मुरली मनोहर, ये दोनों बहुत सुंदर नाम है। तो उनका मनमोहन, स्कूल का नाम मनमोहन, हेडमास्टर का नाम कुंज बिहारी। सब भगवान श्री कृष्ण घेरे हुए थे चारों तरफ हमारे, और हमारी बुद्धि उधर जा ही नहीं रही थी भगवान की तरफ। और बहुत देर में जाके भगवान 1991 में एक तरह से होश में उसको बात को लाए, 91 के बाद। तो ये उनकी कृपा है। लेकिन मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, देवी देवताओं सबके, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उस समय भी गए, लेकिन बुद्धि नहीं हुई थी। तो ये भगवान बुद्धि दे दिए, आनंद दे दिए, खुशी दे दिए, अब सब मिल गए। अपने हमारे साथ रहते हैं पति रूप में इसी घर में। ये ओम भवन उनका मकान है, हमारा नहीं है। हम दासी हैं, उनकी सेवा करते हैं। हम दासी हैं, वो कहते हैं नहीं तुम मेरी रानी हो, पटरानी हो, पास में बैठाते हैं, गोदी में बैठा लेते हैं, प्यार करते हैं, आनंद देते हैं, हम भी उनको आनंद देते हैं। तो ये इसी तरह से बातचीत करते करते हमारा दिन निकल जाता है। और पूर्ण काम तो पूर्ण आनंद में भी रहते हैं हमेशा। हमारी कोई कामना और बाकी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र मिल गए हैं जो पूर्ण है, सर्वस्व, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ है, कृपा है उनकी। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।